हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। देख लेते हैं फटाफट रूप से जो है संपूर्ण आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी के पिछले कई एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो समय की बिल्कुल रफ्तार को समझें और हम लोग फास्ट निकलने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न होगा कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया। तो लाल किले में मुगल अस्तित्व जो है वह दोस्तों बहादुर शाह जफर के अस्तित्व के साथ ही समाप्त हो गया था। इसके पतन के साथ ही उसका जो अस्तित्व हो गया वह समाप्त हो गया। पहले नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखते चलिएगा। चैनल पर नए लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हैं हम प्रदान करेंगे इस बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बेसिन के संधि के साथ। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि देखेंगे पानीपत में मराठे इसलिए पराजित हुए क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबरी नहीं कर पाए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन अगर आपके पास है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी के रूप में माना जाता है। तो पहला बिंदु है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो है दोस्तों वो लाहौर थी, लेकिन किस नगर को उसके धार्मिक राजधानी के नाम से जानते हैं। सही आंसर है अमृतसर को। दोस्तों संपूर्ण आधुनिक भारत का जितने भी सामान्य ज्ञान है उन सभी को आप देख रहे हैं। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो नाना साहब के नाम से निम्नलिखित में से बालाजी बाजीराव जो है उनको नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस गवर्नर जनरल के रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो किस गवर्नर जनरल रोपड़ में रंजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिंक ने इसका स्वागत किया था। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। सही आंसर है कि बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अगला बिंदु है, सिख सेना कहलाती थी। तो सिख सेना जो है उसी को खालसा के नाम से जानते थे। अगला बिंदु है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शाह था। तो बहादुर शाह जो था वह निम्नलिखित में से कौन था। बहादुर शाह अंतिम लोधी शासक या फिर शेष अंतिम मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कहता है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था। सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है 12 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, यानी कि 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई ने जो है वास्तविक संस्थापक बना दिया था। आगे बिंदु देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों में से किस क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो सबसे पहले सूरत में, मद्रास, मुंबई और उसके बाद कलकत्ता। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है 14 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी। तो निम्नलिखित में से जो फ्रेंच बस्ती नहीं थी वो सही आंसर है गोवा, यानी अदरवाइज उसका पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर जो है फ्रेंच की बस्तियाँ मानी जाती थी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो पुर्तगालियों का पूर्व में वायसराय जो था ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर की, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले निम्नलिखित में से कौन थे। सही आंसर है पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में भी गए थे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है। पुर्तगालियों को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की, भारत की प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो फ्रांसीसी बस्तियां जो निम्नलिखित में से कौन सी थी। सही आंसर हो जाएगा पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों की प्रमुख बस्ती बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कहता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन दोस्तों 1664 ईस्वी में हुआ था। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा जहाज है जो अंग्रेजी था, वो पहले भारत में आया था, उसका नाम था रेड डेरगन इसका नाम हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर प्रथम दुर्ग स्थापित किया था। कोचीन। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। सही आंसर हो जाएगा गोवा जो था वो पुर्तगालियों का जो है मुख्य स्थल था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। सही आंसर है कि जो निम्नलिखित में से वो व्यक्ति है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, किसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु
बिंदु है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्र रास्ते की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम इसका नाम था। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली कौन था? अल्बुकर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया था। सही आंसर हो जाएगा वांडीवास युद्ध के साथ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रस्थानों में संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? पांडिचेरी का संबंध जो था वो किससे था? मार्टिन से था, सही था। अहमदाबाद का संबंध जो है अहमद शाह से था। उसके बाद मद्रास का फ्रांसिस डी से, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव से जो है। इसमें कहता है प्रस्थानों से व्यक्ति जोड़े गलत बनाए हैं तो कलकत्ता का रॉबर्ट क्लाइव से नहीं था। आगे बढ़ते चलते वो बाद में आया था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। आगे बढ़ते चलते हैं कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दे दिया गया था? सही आंसर रहेगा पुर्तगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपके सामने है 31 नंबर की, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? सही आंसर जमेरीन हो जाएगा। आगे बिंदु आपके सामने है कि प्रश्न कहता है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भारत में डचों का जो प्रारंभिक उपनिवेश था उसका नाम पुलिकट था। आगे बढ़ते चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेस का सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ब्लू वाटर जो पॉलिसी है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरुआत किया था। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? निम्नलिखित में से सही आंसर है शाह आलम द्वितीय जो था दिल्ली का शासक था। 37 नंबर क्वेश्चन है किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सही आंसर इलाहाबाद की संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहां के नवाब थे? सही आंसर हो जाएगा ये बंगाल के नवाब थे। आगे बढ़ते चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है वास्को डी गामा 1498 भारत में कहां आया था? याद रखेंगे वो कालीकट में आया था। आगे बिंदु आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है 40 नंबर की पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे? सही आंसर है कि वो तलाश में किसके आए थे? तो सही आंसर हो जाएगा वो मसालों की तलाश में जो है पुर्तगाली भारत में आए थे। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने किया था? सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में जो है द्वैध शासन की जो तंत्र है शुरुआत किया था। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन देख करके हटिएगा नहीं, सभी लास्ट तक जरूर देखते चलिए। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? सही आंसर है वक्त खान को। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ब्रिटिश भारत ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ कर दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ कर दिया था? सही आंसर है प्लासी के युद्ध के बाद। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो कहता है कि बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका पुर्तगाली। आगे बढ़ते चलते हैं, यहाँ पर बहादुर शाह कहा जा रहा है, शासक बहादुर शाह जफर नहीं कहा जा रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी लड़ाई निर्णायक सही हो गई? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वांडीवास की लड़ाई। ये दोबारा हमने आपको कमेंट बताया है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुई? तो राज्य अपहरण नीति जो है सबसे पहले सतारा पर लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम में रखिए। अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टन संधि या सलाइवाद की संधि, या फिर इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? देख लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार इसमें सबसे पहले जो है गो आएगा, खो आएगा और उसके बाद क्या क आएगा। एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, समय ज़्यादा नहीं है दोस्तों किस पर अब तर्क किया जाए। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो याद रखेंगे सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत कर दिया था? तो सिंध को अंग्रेजों ने अधिकृत किया था 1843, इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति यानी
लाइटिंग ऑफ द लैंप के नाम से जुड़ा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है संबंध लॉर्ड डलहौजी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बहुत मन तो बहुत कर रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रखें, लेकिन क्या करें, समय कम है, आपको भी कई सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ब्लैक होल त्रासदी देखेंगे ध्यान से, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित हुई, तो ब्लैक होल त्रासदी जो है कोलकाता में घटित हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि किया था, सही आंसर होगा उन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 53 नंबर की ब्रिटिशों को राजनीतिक शक्ति इसके किसके बाद प्राप्त हुई थी, तो ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुआ था, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लासी के युद्ध के बाद। आगे बिंदु देख लेते हैं दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चूंकि राज्य के चूंकि राज्य में कुप्रशासन का जो है आरोप लगाकर उसने हड़प नीति के तहत इसने जो उसको मिलाया था। प्लासी के लड़ाई के बीच किनके बीच में लड़ी गई थी, तो प्लासी की लड़ाई जो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया, तो झांसी के राज्य को इसके द्वारा ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया, सही आंसर है राज्य अपहरण, अपनी जो अपहरण नीति है उसके माध्यम से बनाया गया। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पेशवा, देखते रहिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त हो गई थी, तो पेशवा प्रथा जो है ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया, बाजीराव द्वितीय के समय समाप्त कर दिया गया। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जब 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी ने जब जो अवध पर कब्जा किया था तो उस समय जो वहाँ का शासक था वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वाजिद अली खान इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी, सही आंसर है पंजाब पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति जो है लागू किया गया था। बक्सर की लड़ाई वर्ष कब हुई, तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों समय बहुत कम है इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको फायदे पहुंचाने वाले वीडियो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि एक दिन में 7-8 वीडियो हम डालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे। शुक्रिया, जय हिंद।